नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुर्खियों में है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ओवैसी प्रदर्शन करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के दो सबसे जरूरी नेताओं को नसीहत दी। नीतीश नायडू को ओवैसी ने ऐसी नसीहत दी जो पीएम मोदी के लिए टेंशन बन सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां ओवैसी भी पहुंचे। उनका आरोप है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को हथियाने की साजिश है, मुस्लिमों से उनका हक छीना जा रहा है। ओवैसी ने नीतीश नायडू को दी चेतावनी। अब देखिए, क्योंकि कहते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में है, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल पर उनका स्टैंड जरूरी है। ऐसे में ओवैसी ने दोनों नेताओं को चेतावनी दी है। ओवैसी ने कहा, हम चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। याद रहे कि जब तक दुनिया कायम रहेगी और इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। आपकी तायीद की वजह से ये कानून बनेगा, इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत कीजिए। वहीं ओवैसी ने आगे कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रों को छीनना है। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल सिर्फ यही है कि अगर गुरुद्वारों, मंदिरों में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मंदिरों और मस्जिदों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा भी ओवैसी ने काफी कुछ कहा और इसका विरोध किया। अब ये नीतीश नायडू के लिए दिक्कत की बात क्यों है और मोदी क्यों टेंशन में आ जाएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार और नायडू के पास अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है और दोनों ही मोदी के साथ है। ऐसे में उनका स्टैंड क्या है ये जानना जरूरी है। अगर उन्होंने मोदी सरकार का साथ देकर वक्फ संशोधन बिल का साथ दिया तो मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा आ जाएगा, और अगर इसके खिलाफ दोनों नेता गए तो वो अपने ही गठबंधन के खिलाफ हो जाएंगे। वहीं अगर नीतीश नायडू ही इसके खिलाफ हो जाएंगे तो ये मोदी के लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि कहते हैं मोदी जो है सत्ता में इन दोनों नेताओं के सहारे ही बैठे हैं। वहीं अब तक दोनों ने अपना स्टैंड सही से क्लियर नहीं किया है। ऐसे में मोदी के लिए यह भी टेंशन वाली बात है। जिस तरह से ओवैसी ने नीतीश नायडू को चेतावनी दी है, ऐसा करके ओवैसी ने मोदी के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इन दो नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है वक्फ संशोधन बिल? सबसे पहले आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बता देते हैं। वक्फ एक्ट कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में समझे तो वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि सही से धार्मिक और चैरिटेबल के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल हो सके। और सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है। बदलाव ये कि अभी फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन जब इसमें संशोधन होगा तो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। इसके अलावा और भी काफी बदलाव है और इसी का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के कई लोग इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके सरकार मुस्लिमों का अधिकार छीनना चाहती है। फिलहाल जिस तरह से ओवैसी ने नीतीश नायडू को चेतावनी दी है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।